जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अपनी फ्रेंड्स के घर से काफ़ी सारे पौधे लेके आई थी। चलिए अब वक्त हो गया है उनको पॉट में प्लांट करने का। 8 बजे हैं अभी तो। गमले तो अब नीचे रखे हैं, गमले नीचे से लाने पड़ेंगे। इधर 8 पौधे और बचे हैं, देखो इधर भी, इधर 8 पौधे और बचे हैं अभी लगाने वाले। गमले नीचे से और लाने पड़ेंगे। चलो नीचे से लाते हैं। ऊपर जितने गमले रखे थे वो मैंने पॉट कर दिए। अब बाकी के गमले आज नीचे से लेके आऊँगी, तो वो कुछ प्लांट जो बचे वो मिट्टी में दबा के रखती है ऐसे ही। तेरी जोत जगदी माँ, तेरा भोग लगदा, तेरी हो रही जय जयकार माता, दर्शन दो एक बार ओ माता, दर्शन दो एक बार। पप्पू चला गया तो हमारे मैडम की उदासी देखिए, उसी के कमरे में उसी के पलंग पे सो रही है, इंतजार कर रही है उसका। चलिए आज मैं भी प्लांटेशन करने लगी तो बहुत लेट हो गई। अब जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती हूँ। आज बर्तन वर्तन सब रखे हैं, पूरा काम पड़ा हुआ है। जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती हूँ। देखिए आज मेरे बर्तनों का ढेर जो कि अभी मुझे क्लीन करना है, और अब मैं जल्दी जल्दी से काम निपटाती हूँ अपना। चलिए अब वक्त हो गया है अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में हम जिक्र करेंगे माता वैष्णो देवी का। माता वैष्णो देवी का नाम जबान पे आते ही एक अजीब सी सिहरन होती है। ऐसा लगता है बस इसी पल उठ के चले जाओ माँ वैष्णो के दरबार में, क्योंकि माता वैष्णो देवी का दरबार अपने आप में बहुत एक खास अहमियत रखता है सभी भक्तों के लिए। और मुझे पता है कि आप सब लोगों ने माता वैष्णो देवी के दरबार में ज़रूर सुना है, देखा है, और आप सबको बहुत अच्छे से पता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। माता रानी का एक ऐसा अनुभव वहाँ जाके होता है जो इंसान स्वयं ही फील कर सकता है। उसके दरबार में जाके पता नहीं क्या होता है, उसका जादू ऐसा है कि एक बार जो जाएगा उसको ऐसा लगता है कि हर बार वहाँ जाना चाहिए। और मैं बहुत छोटी थी जब से मेरे मम्मी पापा मुझे माता वैष्णो देवी के दरबार में ले जाते थे। और कोई भी जाता था हमारी फैमिली में, मामा जी की फैमिली, चाचा जी की फैमिली, कोई भी जाता था तो वो लोग मुझे ज़रूर अपने साथ माता वैष्णो देवी के दरबार में लेके जाते थे। तो मुझे नहीं पता कि अब तक मैं कितनी बार माता के दरबार में गई हूँ, मुझे माता रानी ने कितनी बार बुलाया है, ये मुझे खुद को नहीं पता। लेकिन कहा जाता है कि उसकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और जब तक उसका बुलावा नहीं आता तब तक कोई नहीं जा सकता। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि माता रानी ने मुझे मौका दिया कि मैं उनके दरबार में कई बार गई, और जो भी वहाँ जाके इच्छा होती है वो माता रानी दरबार से घर वापस आने से पहले ही पूरी कर देती है। वैष्णो माता के बारे में कहा जाता है कि माता रानी का जन्म विष्णु कुल में हुआ था, इसलिए उनका नाम वैष्णवी रखा गया था। वैष्णवी माता का के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार माता रानी ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिए। श्रीधर को माता रानी ने बोला कि तुम्हें कल भंडारा करना है। तो श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो सोच में पड़ गया कि मैं भंडारा कैसे करूँगा। बट उसने सब कुछ माता रानी पे छोड़ दिया और वो सो गया। सुबह जब उठा तो उसने गांव के लोगों को निमंत्रण दिया सबको। अब जैसे जैसे दिन हुआ गांव के लोग आने लगे। अब श्रीधर की चिंता बढ़ती गई कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, और पूरे गांव को मैंने एक कन्या के कहने पे भंडारे का निमंत्रण दे दिया,
अब ये सब कुछ कैसे होगा? तो श्रीधर अपने घर के मंदिर में, उसकी कुटिया में जो मंदिर था उसके आगे, माता रानी के आगे आके बैठ गया कि मैंने, कन्या ने जो मुझे सपने में बोला था उसके कहने पे मैंने भंडारे का आयोजन तो कर लिया, अब गांव के सभी लोग आने लगे, मैं क्या करूं? तो थोड़ी देर बाद श्रीधर देखता है कि उसके आंगन में एक कन्या रूपी दिव्य लड़की आई। तो उसने अंदर आके और श्रीधर को बोला कि चलो भंडारा बनाने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और उस कन्या ने भंडारे की ऐसी व्यवस्था की कि पूरे गांव के लोगों ने भंडारा खाया और बहुत अच्छे से खाया। भंडारा जब गांव के लोग खा रहे थे तभी वहाँ भैरवनाथ आ गया। सभी गांव के लोगों को भंडारा बहुत स्वादिष्ट लगा, उन्होंने बहुत अच्छे से खाया। अब भैरवनाथ जो था वो तो उपद्रवी था और कहा जाता है कि वो राक्षस था। तो उसको एक अचंभा हुआ कि इस गरीब की कुटिया में इतना भंडारा कैसे आया। तो उसने उस शक्ति को आजमाने की कोशिश की। तो उसने बोला श्रीधर से कि मुझे मांस मदिरा चाहिए, मैं तुम्हारा ये खाना नहीं खाता क्योंकि मेरे साथ मेरे गण भी हैं सारे, तो मुझे तो मांस मदिरा चाहिए। अब श्रीधर को तो मांस मदिरा का सेवन श्रीधर तो करवा नहीं सकता था अपनी कुटिया में, उसने मना कर दिया। तो भैरवनाथ जिद करने लगा, नहीं मुझे तो मांस मदिरा ही चाहिए। तो जो कन्या रूपी माता थी वो सामने आई भैरवनाथ के, और उन्होंने उसे मना कर दिया। तो भैरवनाथ क्रोधित हो गया और वो कन्या रूपी जो माता रानी थी उनको पकड़ने के लिए दौड़ा। वो माता रानी वहाँ से गायब हो गई, अदृश्य हो गई। उसके बाद श्रीधर को भी दुख हुआ कि माता रानी मेरे घर से अदृश्य हो गई। तो भैरवनाथ उनके पीछे पीछे दौड़ा। तो माता रानी ने जब पहाड़ों की तरफ दौड़ लगाई तो वो एक स्थान पे रुकी और वहाँ पर उन्होंने बाल धोए अपने। तो उस जगह का नाम बाणगंगा है, जहाँ हम लोग आज जहाँ से चढ़ाई शुरू करते हैं, और वहाँ पे उस जल में हम अपना स्नान करते हैं, फिर आगे चढ़ाई शुरू करते हैं। फिर उसके बाद माता रानी थोड़ा आगे बढ़ने के बाद 1.5-2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद फिर माता रानी की एक जगह पर रुकी, तो वहाँ माता रानी के चरणों के निशान है, तो उसे आज हम चरण पादुका कहते हैं। उसके बाद माता रानी फिर आगे बढ़ी, भैरवनाथ पीछे पीछे था माता रानी। तो वो एक छोटी सी गुफा प्राकृतिक रूप से पहाड़ में बनी हुई थी, उसमें माता रानी चली गई अंदर, और 9 महीने तक माता रानी कन्या रूप में उस गुफा में रही। क्योंकि भैरवनाथ का शरीर बहुत बलशाली था और वो काफ़ी ऊंचा लंबा था, तो वो उस गुफा में अंदर नहीं जा पाया। तो माता रानी 9 महीने उस गुफा में रही। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सच्चे और श्रद्धा वाले व्यक्ति होते हैं जो उस गुफा में जाते हैं, जो पापी होते हैं वो उस गुफा में नहीं जा पाते, क्योंकि भैरवनाथ उस गुफा में नहीं जा पाया था। वो बाहर ही माता रानी का इंतजार करने लगा। फिर माता रानी ने 9 महीने बाद पीछे से जो रास्ता था माता रानी उसमें से निकली और आगे बढ़ के वो त्रिकूट पर्वत पे गई। त्रिकूट पर्वत पे जाके माता रानी ने वहाँ पे अपनी शेर की सवारी की। वहाँ पे त्रिकूट पर्वत पे महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती तीनों देवियों ने अपनी अपनी शक्तियाँ उस कन्या रूपी माता को दी और उनका साथ दिया भैरवनाथ का वध करने में। तो भैरवनाथ भी पीछे पीछे आया माता रानी के। तो त्रिकूट पर्वत पे ही माता रानी ने भैरवनाथ का वध किया। तो महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती तीनों जो देवियां थी वो उस कन्या में समा गई थी, और सभी देवी देवताओं ने अपने अपने कुछ कुछ शस्त्र उनको दिए माता रानी को, जिससे कि एक शक्ति रूप बना, और वो शक्ति माँ वैष्णवी कहलाई। तो माँ वैष्णवी उसी गुफा में आज भी विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए हम लोग जाते हैं, लाखों भक्त देश और विदेश से आते हैं। फिर माता रानी ने वहाँ पे अपनी गदा से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग किया। तो भैरवनाथ का सिर जब माता रानी ने अलग किया तो धड़ तो वहीं गुफा के दरवाजे पे बाहर ही गिर गया और सिर दूर ऊंची पहाड़ी पे जाके गिरा। तो जिस जगह भैरवनाथ का सिर गिरा था वहाँ पे आज भैरव मंदिर है। तो जब माता रानी ने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग किया तो भैरवनाथ के मुख से आवाज़ आई, माँ मुझे क्षमा करो। पूरा टाइम तो वो माता रानी से बदला लेने का सोचता रहा, बट जैसे ही उसका सिर धड़ से अलग हुआ तो उसके सिर से आवाज़ आई, माँ मुझे क्षमा करो। तो माता रानी ने उसे क्षमा किया, क्योंकि उसने माँ शब्द बोला था। माँ शब्द में ऐसी शक्ति है कि बड़े से बड़े पापी लोगों को वो तार देती है। तो माता रानी से जब उसने क्षमा मांगी तो माता रानी ने उसे वरदान दिया कि जहाँ जिस पहाड़ी पे तुम्हारा शीश गिरा है उस जगह तुम्हारा मंदिर होगा, और आज से तुम सदैव के लिए वहीं विद्यमान रहोगे, और जो भी श्रद्धालु मेरे दर्शन के लिए आएंगे वो तुम्हारे दर्शन करके जाएंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी, नहीं तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी।
तो इस तरह से माता वैष्णो देवी बाणगंगा से लेके और त्रिकुट पर्वत तक माता वैष्णो देवी का पूरा धाम बना हुआ है। जो कटरा पहुंच के हम लोग वहाँ से चढ़ाई शुरू करते हैं। बाणगंगा से 14 किलोमीटर की चढ़ाई है और माता रानी के अद्भुत नज़ारे। बारिश में तो वहाँ पे झरने भी होते हैं, सर्दी में बर्फ़ भी पड़ जाती है। तो श्रद्धालु वहाँ पे हर मौसम का नज़ारा लेते हैं। किसी भी मौसम में जाओ, 12 महीने दिन रात 24 घंटे वो मंदिर खुला रहता है। और सभी लोगों को पता है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे ऊपर माता रानी की ऐसी कृपा रही है कि मैं बचपन से जा रही हूँ। और मेरी माता रानी से यही विनती, यही अरदास है कि आगे भी वो मुझे अपने दरबार में बुलाती रहे और अपने चरणों की सेवा देती रहे। मेरी माता रानी से यही विनती है। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और अगर कुछ कमी लगे तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं अपनी कमियां सुधार सकूं। जय माता दी। माता रानी के दरबार की चढ़ाई और वहाँ के नज़ारे यहाँ आने के बाद भी इतने याद आते हैं कि हम कभी भूल ही नहीं सकते। जय माता दी। पहले भैरव घाटी पे पैदल जाना पड़ता था, बट अब वहाँ रोपवे की सुविधा होने से सभी भक्तों को बहुत चढ़ाई करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। इजी हो गया है, बहुत आसान हो गया है चढ़ाई करना भैरव घाटी की। ये मैं अपने घर के वेस्ट मटेरियल से कुछ कुछ डेकोरेशन के सामान बना रही हूँ। काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल रखा हुआ है, प्लास्टिक के डिब्बे, बाउल, दिए। एक ये छोटा सा पलंग खटिया रखी हुई है मेरे पास। ये सब मैं वेस्ट मटेरियल से डेकोरेशन के सामान बना रही हूँ। अभी मैंने कलर किया है तो ये गीले हैं, जब भी सूख जाएंगे फिर मैं इनको कहाँ असेंबल करूँगी ये मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने एक मटकी के ऊपर डोल बनाई है पीओपी से। अभी ये गीले हैं, सूख जाए